एक गांव में मदन नाम का व्यक्ति था। वह खेती करता था। उसके पास थोड़ी सी जगह थी जिस पर उसने गेहूं तथा चावल की खेती कर रखी थी। मदन बड़ा परिश्रमी था। सुबह सुबह जल्दी उठकर खेत पर जाता और जुताई करता, किंतु जमीन थोड़ी होने के कारण फसल भी थोड़ी सी होती, जिसे बेचकर वह बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता। एक दिन मदन अपना खेत जोत रहा था, तभी उसका पड़ोसी वहां से गुजरा और बोला, मदन भाई, तुम इतनी मेहनत करते हो, एक जोड़ी बैल खरीद लो तो तुम्हारा काम आसान हो जाए। मदन बोला, भाई मैं बड़ी मुश्किल से 2 वक्त के भोजन के लिए पैसे जुटा पाता हूँ, बैल कहाँ से खरीदूं। ऐसा कहकर वह फिर से अपने काम में जुट गया और उसका पड़ोसी वहाँ से चला गया। अभी वह खेत जोत ही रहा था कि उसका हल किसी धातु की वस्तु से टकराया। मदन ने उस स्थान को गहरा खोदना शुरू किया तो देखा कि वहाँ एक पीतल का खाली घड़ा दबा हुआ है। वह भगवान से बोला, हे भगवान, क्यों गरीब का मजाक उड़ाते हो? एक तो पीतल का घड़ा दिया और वह भी खाली देना ही था तो कम से कम सोने के सिक्कों से भरा घड़ा ही दे देते, या सिर्फ सोने का घड़ा ही दे देते। अब मदन थक चुका था और उसे भूख भी लग रही थी। उसने पास ही बाग से आम के पेड़ से आम तोड़े और खाने लगा। आम बहुत स्वादिष्ट थे। उसने पेट भरकर आम खाए और थोड़े से अपनी पत्नी के लिए उसी पीतल के घड़े में घर ले जाने के लिए रख लिए। अब उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थकान होने के कारण जल्दी ही उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब जागा तो क्या देखा कि वह घड़ा जिसमें मदन ने थोड़े से आम रखे थे वह पूरा आमों से भर गया था। मदन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सारे आम घड़े में से बाहर निकाले, फिर 2-4 आम उस घड़े में डाले, पर ये क्या, घड़ा फिर से आमों से भर गया। अब मदन समझ गया कि ये कोई जादुई घड़ा है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और घड़ा उठाकर घर की ओर चल दिया। घर जाकर पत्नी को आवाज दी तो पत्नी बोली, इतनी देर से आए हो, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। मदन ने पूछा कि क्या घर में कुछ भी खाने को नहीं है? तो उसकी पत्नी बोली, सिर्फ एक आलू पड़ा है। मदन बोला, वही लेकर आओ और फिर देखो इस जादुई घड़े का कमाल। पत्नी को कुछ समझ न आया, वह एक आलू लेकर आ गई। अब मदन ने वह आलू घड़े में डाला और देखते ही देखते घड़ा खूब सारे आलूओं से भर गया। अब पति पत्नी दोनों खुश हो गए कि अब उनकी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। अगले दिन मदन ने थोड़े से आलू बचा लिए और बाकी बाजार में बेचने चला गया। अपने गांव के ही सब्जी वाले को उसने आलू बेच दिए और उसे अच्छा खासा धन मिल गया था। मदन इतने दिनों के बाद इतने सारे पैसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, बहुत दिनों से गरीबी के कारण अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी नहीं खरीदी, क्यों ना एक साड़ी खरीद लूं। ऐसा सोचकर वह साड़ियों की दुकान पहुंचा तथा एक साड़ी खरीद ली। घर लाकर पत्नी को दी तो पत्नी ने वह साड़ी उस घड़े में रख दी और देखते ही देखते खूब सारी साड़ी निकल आई। अब उसने एक अपने लिए रख ली और बाकी को मदन से बेचने के लिए कहा। मदन उसी दुकान पर जाकर बाकी साड़ी बेच आया। अब दुकानदार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मदन ने कल एक साड़ी खरीदी और आज 98 साड़ियाँ बेच दी। आखिर माजरा क्या है, देखना चाहिए। वह फल विक्रेता जिसको मदन ने आलू बेचे थे और वह साड़ी वाला दोनों ने चुपके से उसके घर के बाहर पहुंचे तथा मदन और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली। अब उन्हें समझ आ गया कि क्या माजरा है। अब दोनों ने जाकर मुखिया जी से सारी कहानी बता दी। मुखिया जी ने आदेश दिया कि मदन को उसके घड़े के साथ यहाँ लाया जाए। अब मदन जादुई घड़े के साथ उनके सामने था। मुखिया जी ने वह घड़ा अपने हाथ में लिया और अपना सिर घड़े में डालकर देखने लगे कि आखिर इस घड़े में है क्या। फिर क्या था, जैसे ही उन्होंने अपना सिर उसमें डाला वहाँ तो कई सारे मुखिया प्रकट हो गए। सब आपस में झगड़ने लगे कि मैं मुखिया हूँ, मैं मुखिया हूँ। इस बीच मदन ने उनके हाथ से वह घड़ा लिया और लेकर भागा। घर पहुंचकर उसने उस घड़े को लोहे के डंडे से तोड़ डाला। उसकी पत्नी बोली, अरे ये क्या किया, अब हम अमीर कैसे बनेंगे? मदन पत्नी से बोला, यह घड़ा तो हमारे लिए मुसीबत बन गया था। हम जिस तरह गरीबी में चैन से रहते थे वैसे ही ठीक हैं।